मैं बोरकर गुरुजी, विश्व ज्योतिषाचार्य, ब्रह्मांड ज्योतिष कार्यालय रावेर। मेरा मोबाइल नंबर है 9850015558। हमारा कार्यालय रावेर में है, जलगांव जिले के अंदर, महाराष्ट्र में। ब्रह्मांड ज्योतिष कार्यालय की किधर भी शाखा नहीं है। आज का विषय एक जो थोड़ा सा अलग है, यानी धार्मिक विषय और सहज मन में आया निरीक्षण किया, उसके बारे में है। प्रथमतः कार्य आरंभ करने से पूर्व मेरी पत्नी स्वर्गीय सौ निर्मलाबाई बोरकर, इनको अभिवादन करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अयोध्या का राम मंदिर बना, सबको खुशी हुई, त्यौहार जैसा मना। लाखों लोग दर्शनार्थी जा रहे हैं और बड़े सुख के आनंद की बात है, और यह गर्व की बात भी है। परंतु इसमें थोड़ी सी मेरे दृष्टि से गलती हुई है, चूक हुई है। जैसा कि कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद का स्मारक हुआ है, उसमें एक बड़ी गलती ऐसी हुई है कि जो प्रदक्षिणा का मार्ग जो बताया है, तो उसके हत्तियों की कतार बताई है, वो उल्टी हो गई है। यह दिखने में आपको समझ में नहीं आता, परंतु बारीक दृष्टि से निरीक्षण किया तो प्रदक्षिणा से उल्टी कतार हत्तियों की वहाँ दिख पड़ती है। तो अयोध्या में भी वैसा ही हुआ है, मुझे लगता है। आपको लगे ना लगे, आपकी जैसी मर्जी है वैसा। पर मेरे नज़र से जो गलती है वो बताने का मेरा फर्ज है। जिसको यह पटे उन्होंने स्वीकार करना, नहीं पटे तो उन्होंने छोड़ देना। राम मंदिर में मूर्ति बैठाई है, सुंदर मूर्ति है, आकर्षक मूर्ति है, उसमें ईश्वरत्व दिखाई देता है। और वहाँ कृत्रिम रीति से सूर्य की किरणें वहाँ डाली है। तो कृत्रिम रीति से सूर्य की किरणें डालने का समय आने को नहीं होना था। नैसर्गिक रीति से सूर्य की किरण वहाँ पड़े, ऐसी तरह से बांधकाम होना चाहिए था, जैसा महाराष्ट्र में कोल्हापुर में होता है। वहाँ ठराविक दिनों में सूर्य की किरणें जाती हैं, तो वैसा होने को होना। गुजरात में मंडेरा है सूर्य मंदिर, वहाँ भी अपने आप सूर्य की रोशनी आती है। उसी तरह से उसका बांधकाम होने को होना था। चलो, वो तो बात बाजू में है। वहाँ अपन ने राम की मूर्ति देखी, तो वहाँ राम अकेला है, उसके साथ सीता नहीं है, उसके साथ लक्ष्मण नहीं है, और उसके साथ हनुमान की मूर्ति भी नहीं है। जहाँ जहाँ अपन ने आज तक राम मंदिर देखे हैं, तो ये तीनों मूर्ति साथ में दिखाई देती है। खाली मेरे ख्याल से यह अकेला ही राम मंदिर होगा कि अकेला ही राम इसमें है। यानी यह 14 वर्ष का वनवास उनको फिर से हो रहा है। क्या सीता त्याग के बाद का ये राम है? बाल मूर्ति होना तो बाल मूर्ति होनी चाहिए थे, वो बाल मूर्ति नहीं है। जैसा कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ तो बाल मूर्ति होनी चाहिए थी, अकेले हुई तो वो चलती थी। परंतु यह खड़ी मूर्ति है, इसके साथ सीता नहीं है, इसके साथ लक्ष्मण नहीं है, इसके साथ हनुमान भी नहीं है। यह थोड़ी अटपटा लगता है। ये किसी को ध्यान में क्यों नहीं है, यह भी एक आश्चर्य है। तो वहाँ जल्द से जल्द इसकी सुधारणा होनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। और जो भी बड़े पंडित महंत होंगे, उनको मेरा विचार पट्टा होगा तो उसमें कार्यवाही करे, नहीं तो जैसा है वैसा भी रहा तो मुझे कुछ एतराज़ नहीं। मेरा बताने का, मुझे जो मन में आया, जो दिखने में आया, वो मैंने कहा है। इसके मुझे कोई भी तकरार नहीं है। परंतु राम के साथ जब सीता दिखती है, या सीताराम ही है अपन कहते हैं, यानी सीता की मूर्ति पहले ही होना चाहिए थी, फिर राम की मूर्ति होना चाहिए थी। तो उसके साथ अपने को जहाँ भी अपन राम मंदिर में जाते हैं तो राम, सीता, लक्ष्मण दिखता है, और उसके साथ हनुमान भी दिखता है, तो बड़ी प्यारी मूर्ति लगती है। या अकेला राम जरा थोड़ा सा वेदनामयी होता है, दिखने में जरा अटपटा लगता है। तो मुझे इसमें जल्द से जल्द सीता माई की मूर्ति, लक्ष्मण की मूर्ति, मारुति की मूर्ति, हनुमान की मूर्ति होनी चाहिए। यही मेरा सुझाव है। ये जो सुझाव आपको पटे तो उसमें आप सम्मिलित हुए, नहीं पटे तो नहीं भी सम्मिलित हुए, तो मुझे कोई तकरार नहीं, एतराज़ नहीं।
फिर से मेरी पत्नी स्वर्गीय सौ निर्मलाबाई बोरकर, इनको अभिवादन करके आज का कार्यक्रम समापन करता हूँ।